Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. वो रेड कलर का रहता है. तो ये रेड कलर का क्यों लगाता है वो? तो इट इज बिकॉज रेड कलर का हमारे हिसाब से स्कैटरिंग होती है क्या? नहीं, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है. रेड का वेवलेंथ कैसा है? बहुत ही ज्यादा है. तो उसकी स्कैटरिंग होगी क्या? नहीं, नो स्कैटरिंग. मतलब वो डिवाइड नहीं होगा. करेक्ट. मतलब यहां से अगर वो सामने आ रहा है, ये लाइट रे सामने आ रही है सपोज, तो ये तुम्हारे को सीधा सीधा तुम्हारे आंखों में घुसेगी. क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग हुआ ही नहीं उसका. अगर कोई ब्लू कलर का लगाता तो यहाँ पर, मान लो किसने ब्लू कलर का लगा दिया, तो ब्लू कलर का क्या होगा? वो वहां तक आने तक ही स्कैटरिंग हो जाएगी उसकी, इधर उधर, और तुम्हारे आने तक कुछ बचेगा ही नहीं. हाँ, हो सकता है ऑब्वियसली तुमको पास आने के बाद दिखे वो, लेकिन पास आके फायदा क्या है? तब तक तो तुम गिर जाओगे नीचे. राइट, तुम तो खाई में होगे फिर. सो पास में आने के बाद दिखेगा क्या ब्लू कलर? यस. लेकिन हमको दूर से चाहिए, क्योंकि वार्निंग पहले से देते हैं, आने के बाद नहीं कि भाई रुक जाओ, नीचे नीचे सपोज खाई है. यहाँ पे आके तो नहीं बोलोगे ना तुम कि हाँ भाई रुक जाओ बोल के. इट हैज टू बी गिवन बिफोर हैंड, बहुत जल्दी पहले बोलना चाहिए तुमको. तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. तो रेड कलर से क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, नो स्कैटरिंग. चलिए इसके ऊपर डाउट्स पूछ लेता है. सो बिफोर मूव अहेड, थोड़ा सा मैं ब्लू कलर का बता देता हूँ फिर से. आपको याद क्या रखना है? सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके स्काई का कलर, वो भी क्लियर स्काई का, कोई भी स्काई का नहीं, क्लियर स्काई. मैं बारिश के दिनों की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, तो वापस वो डाउट लेकर नहीं आना है. सर लेकिन बारिश के दिनों में तो पूरा काला पड़ जाता है. अरे भाई, मैं क्लियर स्काई की बात कर रहा हूँ. क्लियर स्काई में कैसा कलर दिखता है? ब्लू. ब्लू कलर दिखता है आसमान का. क्वेश्चन है कि क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है. ब्लू कलर की वेवलेंथ कैसी है? वेवलेंथ इज लेस. वेवलेंथ कैसी है? कम है, मिनिमम है. और जो स्काई है उसके पार्टिकल की साइज कैसी है? छोटी है. पार्टिकल साइज इज स्मॉल. तो वो किसको स्कैटर करेगा? इसलिए वो ब्लू को करता है. क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम है, तो वो ब्लू को ही करेगा. क्लियर स्काई के जो पार्टिकल्स हैं वो किसको स्कैटर करेंगे? ब्लू कलर को. स्कैटर्स ब्लू. और रेड, ब्लू को कर देंगे, रेड को नहीं करेंगे. क्यों? रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, उसको क्यों करेंगे? तो ये पहला पॉइंट ये है, क्लियर स्काई ब्लू कलर का रहता है, वेवलेंथ सबसे कम है, पार्टिकल छोटे हैं, स्कैटर्स ब्लू लाइट, रेड कलर को नहीं करते. सेकंड क्वेश्चन, अगर आसमान नहीं होता, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता अपने पास, नो एटमॉस्फेयर, सेकंड पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर अगर नहीं है तो आपके आसमान का कलर क्या होगा? इट वुड बी ब्लैक. क्यों? अरे स्कैटरिंग नहीं हो रही है ना, नो स्कैटरिंग. तो फिर लेकिन फिर भी काला क्यों? क्यों दूसरा कलर क्यों नहीं? क्योंकि आपके स्पेस का कलर क्या है? वही ब्लैक, मतलब आर पार दिखता है बेसिकली, नो स्कैटरिंग. अच्छा ठीक है. थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज अबाउट जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं. डेंजर सिग्नल हमेशा रेड में क्यों बनाते हैं? वो रेड में इसलिए बनाते हैं ताकि रेड, क्योंकि कैसा है, उसका स्कैटरिंग नहीं होता, नो स्कैटरिंग एट ऑल. मतलब वो दूर दूर तक बिना स्कैटरिंग के जा सकता है. मतलब इन शॉर्ट, अगर मैं एक ब्लू कलर रखूं यहां पर और यहां पर एक रेड कलर रख दूं उसी के बाजू में,
और कोई सामने अगर पर्सन खड़ा है यहाँ पे, और उसको मैं पूछूं कि दोनों में से कौन सा कलर दिख रहा है तुमको, तो वो ब्लू को रजिस्टर भी नहीं करेगा। ब्लू को क्या करेगा, वो रजिस्टर भी नहीं करेगा। ही विल से कि मेरे को रेड कलर दिख रहा है। क्यों? उसको ब्लू कलर क्यों नहीं दिख रहा? वो ब्लू कलर इसलिए उसको नहीं दिख रहा है क्योंकि ब्लू कलर के जो लाइट्स हैं वो आगे जाके स्कैटर हो रही हैं। और ये रेड, रेड का क्या नाटक है? रेड का कुछ स्कैटरिंग नहीं हो रहा। रेड डायरेक्टली घुस रहा है उसकी आंखों में। नो स्कैटरिंग एट ऑल। तो उसको रेड ही दिख रहा है फिर, तो दूर से भी दिखेगा। अब मेन क्वेश्चन, अगर वो आदमी सामने सरका तो, मतलब यहां पर आया सपोज, क्या उसको ब्लू रेड दिखेगा? ऑब्वियसली उसको दोनों दिखेगा। दोनों दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। लेकिन जो डेंजर है हमको कैसे दूर से बताना? इसलिए डेंजर सिग्नल किसमें बनाते हैं हम लोग? डेंजर सिग्नल्स आर ऑलवेज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ रेड कलर, नॉट ब्लू। Okay, so that being said, hmm, okay, चलिए, now before we get ahead, okay, एक क्वेश्चन तुमको पूछना है। आप चैट बॉक्स में आंसर बताना। अगर फॉर सम रीजन कोई कोई पर्सन खड़ा है, उसके घर के बाहर वो आया हुआ है, ठीक है, एक पर्सन है, वो घर से बाहर आया है, और घर से बाहर आने के बाद बाहर देख रहा है वो, उसको रेड कलर दिख रहा है। बाहर कौन सा कलर दिख रहा है उसको? रेड कलर दिख रहा है। ओके, तो मुझे बता सकते हो पार्टिकल की साइज क्या होगी तब? बाहर आया वो घर के, रेड कलर दिख रहा है उसको, स्मॉल साइज, रेड कलर स्मॉल साइज की बिग साइज? लार्ज साइज, राइट, लार्ज साइज। लेकिन ऐसा होता है क्या कि भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके पार्टिकल की साइज अभी सुबह कम हो रही है, दोपहर में ज्यादा हो रही है? ऐसा नहीं होता है, राइट? तो ये वाला रीजन तो गलत है। दैट माइट नॉट बी द रीजन, क्योंकि लार्ज से रेड मिलता है, लेकिन एटमॉस्फेयर के पार्टिकल की साइज चेंज थोड़ी होती है, वो तो सेम रहती है। सो दिस इज नॉट द रीजन, पार्टिकल की साइज अभी भी छोटी ही है। तो क्वेश्चन ये है, उसको ब्लू कलर क्यों नहीं दिख रहा है फिर? वो तुमको हिंट दे देता हूं मैं, तुम बताओ। तुमको इसका याद है एक्सट्रीम स्कैटरिंग पे क्या होता है? तुमको एक पॉइंट बोला था मैंने, डिसएडवांटेज ऑफ दिस, कि भाई एक्सट्रीम स्कैटरिंग पे क्या होता है? एक्सट्रीम स्कैटरिंग मतलब कोई भी लाइट अगर स्कैटर होती है और कुछ ज्यादा ही स्कैटर अगर हो रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वो कलर ही गायब हो जाएगा। स्कैटरिंग से कोई कलर दिखता है, लेकिन अगर वो स्कैटरिंग कुछ ज्यादा ही हो तो क्या होगा फिर? कलर ही गायब हो जाएगा, राइट? इट हैज डिस्ट्रीब्यूटेड सो मच दैट यू कैनॉट सी इट नाउ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक्सट्रीम, देखो स्कैटरिंग से कलर मिलता है, ये चीज समझ के लो। स्कैटरिंग से ऑब्वियसली हमको कलर मिलता है, और एक्सट्रीम स्कैटरिंग कुछ ज्यादा ही डिवाइड हो रहा हो तो गायब हो जाएगा ना। इतना अगर तुम्हारा डिवाइड हो रहा है दूर इतने पैमाने पे, ऑब्वियसली इट विल जस्ट वैनिश। एक पॉइंट आएगा कि आपका कलर ही वैनिश हो जाएगा, कलर दिख ही नहीं रहा है आपको, राइट? ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ब्लू कलर गायब हो गया, ब्लू कलर गायब हो गया, सब गायब हो गए, विपजॉर देखो, विपजॉर देखो, एक्सट्रीम स्कैटरिंग हो गई और ब्लू कलर गायब हो गया। मुझे एक बताओगे, अंत तक कौन रहेगा? अंत तक, मतलब जिसको कोई भी स्कैटर नहीं कर पा रहा है, अंत तक कौन रहेगा? ये एक एक करके ये गायब हो रहा है, एक एक करके गायब हो रहा है, खाली एक ही बच रहा है, रेड। ओके, सो रेड बच रहा है, दिस इज द वन वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, तो रेड बच रहा है इन शॉर्ट, तो रेड दिख रहा होगा। तो अनदर क्वेश्चन देन, ये जो पर्सन आया था घर के बाहर उसको लाल दिखा था और उसको ब्लू नहीं दिखा, तो क्या रीजन हो सकता है कि आपकी ब्लू लाइट पूरी तरीके से स्कैटर्ड हो गई और सिर्फ जो कलर बचा है वो रेड है सिर्फ? करेक्ट? नाउ विद दैट पॉइंट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ सनराइज एंड सनसेट। ये अर्थ ले लो, ये तुम ले लो,
ये सूरज ले लो, यहां पर एक, यहां पर एक। अब तुम्हारा ये ले लो एटमॉस्फेयर, ये रहा एटमॉस्फेयर। ये कब की कंडीशन है? सनराइज की, सुबह। ये सनसेट, शाम की। ये नून, दोपहर में 12 बजे, नून। अब यहां पर देख लो, सन की तरफ से जो भी लाइट रे आ रही है, सन की तरफ से जो भी सपोज लाइट रे आ रही है, ऐसे मिल गई तुमको, दूसरा यहां तक मिलेगा तुमको, और तीसरा ऐसे। करेक्ट। अभी डिस्टेंसेस देखो, एटमॉस्फेयर क्या, नॉट कंप्लीट डिस्टेंसेस, आई एम टॉकिंग ओनली इन द एटमॉस्फेयर। D1, D2 एंड D3। क्या मैं फिगर को देख के ऐसा बोल सकता हूं कि ऑलमोस्ट, क्या मैं फिगर को देख के ऐसा बोल सकता हूं कि ऑलमोस्ट D1 एंड D3 आर इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल, एंड D1 is greater than D2, and D1 D2 sorry D3 is also greater than D2। लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़े हैं ना वो, कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। ओके, सो आई नीड टू चेंज द साइन, देन मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। कुछ ज्यादा ही बड़े देन D2, कुछ ज्यादा ही बड़े देन D2, ग्रेटर देन, मतलब कुछ ज्यादा ही बड़े, समथिंग लाइक दिस। एक खाली ग्रेटर देन से कुछ चलेगा नहीं, हमको डबल डबल चाहिए। ओके, मतलब इन शॉर्ट इट इज D1 इज इक्वल टू D3, ग्रेटर देन D2। ठीक है। अब मुझे तुम बताओगे, D1 में स्कैटरिंग, D1 में डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं मोर स्कैटरिंग होगी, मोर स्कैटरिंग, नॉट जस्ट स्कैटरिंग, मोर स्कैटरिंग, कुछ एक्सट्रीम स्कैटरिंग। कैन वी से लाइक दिस? D1 केस में, ये D1 वाला, वो इतना ज्यादा डिस्टेंस है कि उसमें बहुत ज्यादा स्कैटरिंग होने वाला है, लाइक एक्सट्रीम स्कैटरिंग। तो क्या पहला ब्लू कलर दिखना शुरू होगा? हाँ, लेकिन तुम्हारे तक पहुंचने तक वो ब्लू कलर पूरी तरीके से स्कैटर हो जाएगा। फिर तुम बता सकते हो तुम्हारे तक लाइट पहुंचने तक बचेगा कौन फिर, अगर पूरा ब्लू गायब हो रहा है, स्कैटर्ड अवे, द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग इज रेड। ओके, तो फिर सूरज कैसा लगता है इस टाइम पे? रेड लगता है। रेड दिख रहा है क्यों? ब्लू पूरा स्कैटर हो गया ना। एंड सनसेट, सनसेट का भी वही नाटक है, सनसेट के वक्त भी तो वही नाटक है, पूरी ब्लू लाइट स्कैटर हो गई आपकी, एंड खाली आपको फिर रेड दिख रहा है। करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है, D2 के वक्त क्या हो रहा है? D2 के वक्त, D2 के वक्त सूरज का कलर जो है, मैं ऐसा बोल सकता हूं वहां पर स्कैटरिंग के लिए कुछ स्कोप ही नहीं बच रहा है, मतलब सबसे कम स्कैटरिंग वहीं पे है, लीस्ट स्कैटरिंग, लीस्ट स्कैटरिंग। तो फिर ज्यादा ब्लू कलर दिखेगा नहीं, राइट? मतलब ब्लू दिखेगा लेकिन थोड़ा कम। तो सूरज कैसा दिखेगा फिर? व्हाइट। उसका जो ओरिजिनल लाइट है, सन का लाइट ओरिजिनल कौन सा है? व्हाइट कलर का। तो सूरज भी कैसा लगेगा? व्हाइट कलर का। दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। व्हाई? बिकॉज वहां पे कुछ स्कैटरिंग हो ही नहीं रही, डिस्टेंस इतना छोटा है कि क्या स्कैटरिंग होगी इसमें, इतू से इसमें क्या करेंगे स्कैटरिंग? ओके, सो लेट अस सपोज, लेट से मैं रिवाइज करा के देता हूँ, फिर आप डाउट पूछ लेना आपके। ये आप, ये आपका एटमॉस्फेयर, ये आपका सन, तीन पोजीशंस पे। सुबह के इसमें जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, ये वाला। इसके अंदर भी वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये वाला। इसके अंदर डिस्टेंस बहुत ही कम है, ये वाला। सो D1, D2 एंड D3। सो D1 एंड D3 कुछ ज्यादा ही बड़े हैं D2 में। D1 और D3 में क्या हो रहा है? पूरा ब्लू स्कैटर हो रहा है, एक्सट्रीम स्कैटरिंग, पूरा ब्लू कलर गायब हो रहा है, और सिर्फ कौन बच रहा है? रेड बच रहा है। तो इसलिए हमको वहां पे सूरज कैसा लग रहा है? रेड लग रहा है, एक्सट्रीम स्कैटरिंग, पूरा रेड दिख रहा है सिर्फ। एंड व्हाट हैपेंस इन द आफ्टरनून, नून के वक्त? नून के वक्त नो स्कैटरिंग, ज्यादा स्कैटरिंग हो ही नहीं रही, तब ब्लू दिख रहा है, ये व्हाइट दिखेगा फिर इस टाइम पे, सन आपका ओरिजिनल लाइट। सो विद दैट सेड,
ओके, सो ये लास्ट वाले सेक्शन में हम क्या करने वाले हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये एक्सपेरिमेंट है क्या, कैसे कंडक्ट करना है, वगैरह वगैरह। तो हम इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, ये जो सूरज के साथ जो भी हो रहा है ना, सन के साथ वॉट एवर इज हैपनिंग, वो रेड बन रहा है, ओवरहेड पे क्या हो रहा है, ओवरहेड मतलब नून के वक्त वो वाइट हो रहा है, वी जस्ट वांट टू नो ये रेड का बनाने का जो पार्ट है ना, उसका रेड जो बनता है, हम इसको लैब में क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। लैब में क्या कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि भाई सूरज लाल कैसे हो सकता है। तो दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। तो ये लैब मतलब हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट किसके जैसा है, सन का जो रेड होना है उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे आपका रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, एवरीथिंग। सो ये एक्सपेरिमेंट पहले समझ के लेते हैं। ये एस क्या है, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश, प्रकाश नॉर्मल प्रकाश। लेंस क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज फॉर ये पैरेलल रेज निकालने के लिए। पैरेलल रेज की जरूरत क्यों है, सी दिस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस, ये कॉन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स, क्योंकि अगर उसके अगर फोकस पे रखे तो ये पैरेलल रेज आएंगे। पैरेलल रेज की क्यों जरूरत है हमको, क्योंकि पैरेलल रेज किसके होते हैं, सन के होते हैं, करेक्ट। पैरेलल रेज किसके होते हैं, सन के होते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहे हैं ना लाइंस, तो पैरेलल होते हैं, सन के जैसा चाहिए ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लेंस को इस्तेमाल किए ताकि वो सन के जैसा दिखे। सो दीज रेज वी आर रिक्रिएटिंग फॉर द सन। अब ये पानी में से डाल रहे हैं हम लोग, पानी में से। अब प्रॉब्लम कैसा है कि वी वांट टू रिक्रिएट वो सन वाला शेप। तो सन वाला शेप के लिए हमको एक छेद चाहिए ऐसा, गोलम गोल, कि सन का शेप मिलेगा हमको, करेक्ट। नाउ वंस दैट इज हैपेंड, पूरा होने के बाद कैसा है कि आपके रेस काफी डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए हमको। इसलिए वापस हमने वहां पर एक लेंस लगाया ताकि पूरे रेस क्या हो सके, कॉन्वर्ज हो सके। तो एक बार फिर से देख लो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, फिर एक्सपेरिमेंट में घुसेंगे। पहला पार्ट हमने किसको यूज किया, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट मतलब कौन, सन। अब यहाँ इतना पास है वो, तो उसके जो रेज हैं वो पैरेलल नहीं होंगे, इसलिए हमने क्या किया, लेंस इस्तेमाल किया ताकि रेज हमको पैरेलल मिले सन की जैसे। बीच में पानी रखा है टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए बीच में पानी रखा है। एंड ये छेद क्यों बनाया, ताकि वो गोल जैसा शेप मिले सन की जैसा। और फिर उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए और एक लेंस का आपने इस्तेमाल किया। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज स्क्रीन, ये स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर इमेज ले रहा है। ठीक है, अभी समझ के लेते हैं कि ये टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो इसके अंदर आप क्या करते हो, ये वाला पार्ट अंडरलाइन करो इसको। डिजॉल्व अबाउट 200 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हाइपो इन अबाउट 2 liters of clean water taken in the tank. Add about 1 to 2 ml of concentrated sulfuric acid to the water. क्या क्या ऐड करना है, सोडियम थायोसल्फेट, दैट इज हाइपो, हाइपो बोलते हैं उसको। क्या इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना जरूरी है, ऑब्वियसली नॉट। तो टैंक के अंदर क्या डालना है, हाइपो, इट्स अ केमिकल कॉल्ड एज सोडियम थायोसल्फेट। और उसके साथ क्या ऐड करना है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड की डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, तो ये रिएक्शन में क्या होता है, दोनों का अगर रिएक्शन होता भी है तो व्हाट डू वी गेट, व्हाट वी गेट इज सल्फर पार्टिकल्स। क्या मिलता है, सल्फर के पार्टिकल्स तैयार होता है, कोलाइडल सोल्यूशन जैसे पार्टिकल तैयार करता है। ओके, तो उससे क्या होगा, वो पार्टिकल के साइज जो बन रहे हैं ना, उससे हम लोग स्कैटरिंग करने वाले हैं। नॉर्मल पानी में तो स्कैटरिंग नहीं होगी, हमें यहाँ पे पार्टिकल चाहिए ना। अब धूल मिट्टी तो मिला नहीं सकते हम लोग, क्यों, धूल मिट्टी का क्या इशू है, धूल मिट्टी भी तो यूज कर सकते हैं। हमको कैसा, सन के जैसा ही चाहिए ना, तो वी नीड द पार्टिकल साइज विच विल मैच एटमॉस्फेयर। अब उसके लिए हमने सल्फर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को मैच करते हैं। इसलिए हमको सल्फर चाहिए वहां पे, कोई दूसरा डाल नहीं सकते। जैसे कि तुम बोलोगे कोई धूल डाल लेंगे, कोई दूसरे पार्टिकल डाल लेंगे, जो भी अपने को लगता है डाल सकते हो आप, लेकिन आप एग्जैक्टली रिक्रिएट नहीं कर पाओगे कि जो ब्लू कलर के साथ हो रहा है स्काई में। तो रिक्रिएशन के लिए हमको सल्फर के पार्टिकल्स ही चाहिए। तो ये कैसे बनाया आपने, हाइपो के थ्रू। अब ये पार्टिकल क्या करेंगे, ये पार्टिकल, ऑब्वियसली ये पार्टिकल जब बनेंगे आपके, तो ये किसको स्कैटर करने वाले हैं, ब्लू को। किसको स्कैटर करेंगे, ब्लू को। तो यहां पे एक बार वो डायग्राम ठीक से देख लो। ये आपका टैंक है, साइड व्यू, और ये टैंक है, टॉप व्यू। ठीक है, ये टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से देख रहे हैं अपन, ये साइड व्यू है। अब इधर से जो लाइट रे आ रही है वो कौन सी है, सन की।
सन की सपोज मतलब अपना जो नॉर्मल लाइट रे है वो। अब अंदर तुमने किसके पार्टिकल तैयार किए हैं अपने क्या नाम है उसका, दैट इज सल्फर। सल्फर के अंदर पार्टिकल तैयार किए हैं, राइट? तो यू हैव क्रिएटेड सम सल्फर पार्टिकल इनसाइड। मैं कुछ साइड को इनको नाम दे देता हूं सो दैट वी कैन डिस्कस। ए, बी, सी और डी। करेक्ट। अब यहाँ पे जो कलर ऑब्जर्वेशन होता है ना, तो एडी के ऊपर आपको ब्लू कलर मिलता है। एडी के ऊपर कौन सा कलर मिलता है आपको? यहां से अगर उस टैंक को देखा आपने, तो ये वाला पार्ट ब्लू हो जाता है, एबी वाला पार्ट भी ब्लू ही हो जाता है, डीसी वाला पार्ट भी ब्लू ही हो जाता है, लेकिन एक पार्ट रेड हो जाता है, बीसी वाला। अब ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है। तीन साइड ब्लू के हो गए, एक साइड रेड का हो गया। वी जस्ट वांट टू नो व्हाई, ये क्यों हो रहा है। चलो एडी की बात करते हैं। एडी, बीसी, एडी, फिर ए बी और डीसी। चलिए सो आपके पास लेट्स से कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है? आपके पास कुछ ऑब्वियसली भी समय दिया जाएगा टू आंसर द क्वेश्चन, और आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल सॉल्व इट, ठीक है? चलिए सो अ पर्सन कैनॉट सी डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट्स केप्ट बियॉन्ड 2 मीटर, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ लेंस ऑफ पावर। ओके, तो कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे ये पर्टिकुलर सिचुएशन में? इफ़ अ पर्सन कैनॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के बियॉन्ड 2 मीटर, 2 मीटर के आगे का देख नहीं पा रहा है, ठीक है, पर्सन। तो क्वेश्चन ये है कि फिर वो लेट्स से हाउ ही कैन डील विद इट, व्हाट काइंड ऑफ लेंस शुड ही यूज़। तो मैं मेरा समय इसमें ये कर लेता हूँ, सपोज क्लॉक में। आपको क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट होगा, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, फाइन। चलिए शुरू कर सकते हैं फिर। कैन वी स्टार्ट? बोलिए। ओके सो लेट अस स्टार्ट इन दैट सेंस। 1 मिनट होगा आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, ट्राई कीजिए। अगर नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन ऑब्वियसली। आपका 1 मिनट जल्दी ख़त्म हो रहा है, फास्ट आंसर कीजिए। ओके आपका समय ख़त्म हो चुका है। देखो ये पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि उसका जो ये है क्या बोलते हैं, लेंस है उसका। सो आपको खाली लेंस फाइंड आउट करना है, राइट? अब उन्होंने जो बोला है वो ऑब्जेक्ट 2 मीटर के आगे का नहीं देख पा रहा है वो, मतलब उसको कैसी कंडीशन है, द कंडीशन ही सफरिंग फ्रॉम इज मायोपिया। 2 मीटर के आगे का नहीं दिख रहा है, पिया मतलब कंडीशन कैसी होगी, मायोपिया। मतलब उसको पास का तो दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, ठीक है? दैट्स द इशू। सो ठीक है ना, दैट कैन बी डन। लेट्स से दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, इसका फिर ये अगर मायोपिया है तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? ऑब्वियसली वी हैव टू यूज़ कॉनकेव। कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा रहता है? नेगेटिव। मतलब इसमें से सिर्फ नेगेटिव ऑप्शंस काम करेंगे, इधर दिस और इधर दिस, ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि अपने को कॉनकेव लेंस चाहिए, करेक्ट? नाउ फॉर दैट पर्पज़ हम लोग उसको इस पे से निकाल सकते हैं, 2 मीटर पे से। पावर इज इक्वल टू हमको कितने का चाहिए, दैट से ये निकाला है ना उसका पावर कितना है, तो दैट वुड बी 1/फोकल लेंथ। अभी फोकल लेंथ कितना है तुम्हारा? 2। सो 1/2 इज हाउ मच? 0.5। ओके सो द आंसर इज 0.5 डी। हो गया फिर, इतना ही है। यस, सो दैट वुड बी 0.5 डी।
लेकिन मेन क्वेश्चन इट शुड बी प्लस और माइनस. ऑब्वियसली रिक्वायर कॉन्केव, तो आंसर कैसा होना चाहिए? माइनस में. सो दैट शुड बी -0.5d. ये माइनस में लेना पड़ेगा तभी जाके माइनस में आएगा. सही है. ओके, सो द आंसर शुड ऑब्वियसली बी -0.5d. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. आपके पास 1 मिनट है. 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर देना. जस्ट हैव टू आंसर इन लेट्स से विद इन 1 मिनट. 1 मिनट के अंदर आंसर करना. आपका समय ख़त्म हो रहा है, जल्दी से आंसर करना. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अ स्टूडेंट सिटिंग ऑन द लास्ट बेंच कैन रीड द लेटर्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड. ठीक है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर का वो पढ़ पा रहा है, राइट, बट इज़ नॉट एबल टू रीड द लेटर्स रिटन इन दिस टेक्स्ट बुक. आपने जो बुक में लिखा है वो नहीं देख पा रहा है, मतलब पास का नहीं देख पा रहा है, लेकिन दूर का दिख रहा है. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट इज द नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज़ रिसीडेड अवे. द नियर पॉइंट ऑफ हिज आइज हैज़ कम क्लोजर टू हिम. द फार पॉइंट of his eyes has come closer to him. The far point his eyes has receded away. देखो उसको कहाँ का नहीं दिख रहा है? पास का नहीं दिख रहा है. ओके, तो फार पॉइंट में इशू तो है ही नहीं उसके. फार पॉइंट में उसके इशू है ही नहीं, बिकॉज उसको कहाँ का दिख रहा है? सपोज लेट्स से सिर्फ पास का दिख रहा है, तो मतलब पास का नहीं दिख रहा है, तो पास वाले में इशू है, राइट. अब रिसीडेड अवे मतलब दूर चला गया या फिर क्लोज आ गया. अब देखो क्लोज आना तो अच्छी बात है, मतलब तुमको एकदम कम डिस्टेंस पे भी पढ़े, लेट्स से आप पढ़ सकते हो, तो ये तो एक्चुअली वेलकम स्टेप है, तो ये तो नहीं चाहिए. तो उसका प्रॉब्लम क्या होगा? द नियर पॉइंट ऑफ एज हैज़ रिसीडेड अवे, मतलब उसका पहला 25 सेंटीमीटर था वो, नाउ इट हैज़ इंक्रीज्ड बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, राइट. सो दैट इज़ द आंसर. चलिए अब इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है. तो आपके पास कुछ फिगर्स हैं. A prism ABC's base is placed at different orientation. A narrow beam of white light is passed. In which of the following cases after dispersion the third color from the top corresponds to the color of the sky? तो इसमें से बताना है कौन सा केस में, मतलब ये आपका फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है, और ये आपका थर्ड केस है. आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से कंडीशन में ऊपर से जो भी कलर मिलेगा डिस्पर्शन के बाद, वो ऊपर से तीसरा कलर नीला होगा. तो चलिए समय शुरू कर रहे हैं, ठीक से बताएं. आपका समय तो शुरू हो चुका है, तो कृपया कर जल्दी से आंसर दें. ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है. चलिए सो देख लेते हैं भाई, इसमें से कौन सा आंसर होगा. देखो ऊपर से अगर तीसरा कलर कौन सा चाहिए बोल रहे हैं, स्काई के जैसा. स्काई का कलर क्या है? ब्लू. अभी जनरल ये कैसा आता है, ऊपर से नीचे तक कलर कैसा आता है प्रिज्म में? तो विप जॉर के फॉर्म में आता है, करेक्ट. जो ऊपर से नीचे तक आता है तो विप जॉर के फॉर्म में आता है. अब प्रॉब्लम ये है कि तीसरा कलर मतलब येलो आता है. अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमको थर्ड कलर कौन सा चाहिए? ब्लू चाहिए. ओके, सो ये रहा हमारा थर्ड. अब प्रॉब्लम ये है
ये दूसरी तरफ से उल्टा, मतलब तीसरा नंबर आता है इसका ब्लू। ओके, सो वी नीड सच अ फिगर कि जिसके अंदर हमारा क्या हो, उल्टा आए, मतलब यू नो द पॉइंटर शुड बी लेट्स से उल्टा। अब इसके लिए सपोज जो हम लोग ये कर सकते हैं, सपोज जो फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, लाइक हमको उल्टा टाइप में चाहिए, राइट, शेप। सही है। ओके, तो यहाँ पे कंडीशन देख लो, ये सेकंड वाला कंडीशन देख लो। अगर सपोज बी सी इज़ योर बेस, ठीक है, बी सी बॉटम पे, तो इमरजेंट कैसा होगा, लेट्स से आपका वॉलेट दिखेगा, करेक्ट। मतलब लाइक इन द केस ऑफ ये आपका जो पहले सेकंड फिगर है, ये वाला, दिस वन, तो ये वाला जो फिगर है आपका, तो वो वाला काम करेगा, करेक्ट। ओके, ऊपर के नंबर्स बराबर नहीं है ऑप्शन के हिसाब से, नीचे 2 है लिखा हुआ। ओके, तो ये फिगर में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उल्टा रखा गया है प्रिज्म। तो जो भी कलर निकलेंगे, तो सबसे पहला कौन सा निकलेगा, वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड फिर रेड। हमको वैसे भी तीसरा नंबर किसका चाहिए था, ब्लू का, तो हमको वही मिला है, करेक्ट। सो द आंसर इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, राइट। तो ये रहेगा ऑप्शन फिर, तो 2 इज द आंसर, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। एट नून द सन अपीयर्स वाइट एज, तो नून को सन ये क्यों दिखता है, वाइट क्यों दिखता है। लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट आर स्कैटर्ड अवे, ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। तो आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है ऑलरेडी, जल्दी बताएं। ओके, आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मून, लेट्स से नून के वक्त सन वाइट क्यों अपीयर करता है, राइट, इट्स अपीयरिंग वाइट। तो देखो कैसा रहता है कि लाइट इज़ लीस्ट स्कैटर्ड, ऐसा बोल रहा है, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि कैसा है ना, दोपहर के कंडीशन के वक्त सपोज लेट्स से आप अगर ऐसे खड़े हो, और अगर दोपहर की कंडीशन है, ये मान लो ऊपर का एटमॉस्फेयर है, ऊपर सन है सपोज, ये रहा सन सपोज, तो इशू क्या है कि द डिस्टेंस की जो उसको ट्रैवल करना पड़ता है इन दिस केस इज़ वेरी लेट्स से मिनिमम। कैसे, देखो यहाँ तक आता है वो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा है, बहुत ही कम है, वेरी लो, बहुत ही कम डिस्टेंस है। सो बिकॉज ऑफ दैट सपोज उसका ज़्यादा कुछ लेट्स से ये प्रॉब्लम होता ही नहीं है। नाउ इन दिस केस सपोज हमको खाली इतना जानना है कि लाइक व्हाट विल हैपन, तो स्काई कैसा दिखता है, सपोज विल अपीयर एकदम से थोड़ा बहुत नून की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, तो द कंडीशन वुड बी कि लेट्स से पूरा स्कैटरिंग से वहाँ पे हो ही नहीं रहा, राइट, ज़्यादा, बिकॉज ज़्यादा एटमॉस्फेयर में ये नहीं हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो पूरा ब्लू दिखेगा, करेक्ट। एंड बाकी के फिर ऑप्शंस पूरे चले जाएंगे। सो यहाँ पर कंडीशन इज़ वेरी सिंपल, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ व्हाट, इट बैक हैपन्स बिकॉज ऑफ कि उसको बहुत ही कम डिस्टेंस तक एटमॉस्फेयर में से जाना पड़ रहा है, तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द नून अपीयर्स, लेट्स से सन जो है वो वाइट अपीयर करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो की फॉर्मेशन में इसमें से कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है।
थोड़ा सोच समझ के आंसर बताना है, ठीक है। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहे हैं वो इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है, रेनबो बनाने के लिए इसमें से कौन सा चीज़ का इस्तेमाल होता है। ओके, रिफ्रैक्शन तो पक्का लगेगा, तो देखो रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, इसमें रिफ्रैक्शन है ही नहीं। सेकंड थिंग, डिस्पर्शन भी लगेगा, राइट, डिस्पर्शन 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 डिस्पर्शन, राइट। क्या हमको इंटरनल रिफ्लेक्शन भी लगेगा, हाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन लगेगा, लेकिन सिर्फ इंटरनल, नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो दैट मीन्स सी ऑप्शन वुड बी गुड फॉर दिस, राइट। तो इससे आपका रेनबो तैयार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक व्हाट। ठीक है, ट्विंकलिंग क्यों होती है, तो ट्विंकलिंग बतानी है आपको, ट्विंकलिंग क्यों होती है। ठीक है, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब, आंसर कीजिए कि ट्विंकलिंग क्यों होती है। आपको खाली इतना बताना है कि ट्विंकलिंग होती क्यों है। आपका 1 मिनट ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपके पास ऑप्शंस है, उसमें से ही बताना है, ऐसा भी नहीं है कि लेट्स से कुछ डिफ़िकल्ट इसमें से बताना है। ऑल यू हैव टू डू इज गिव मी द आंसर फ्रॉम दीज ऑप्शंस इटसेल्फ। जल्दी से आंसर कीजिए। सुपर सिंपल, राइट। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है, जल्दी से आंसर कर लेते हैं इसका। सो क्वेश्चन इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों होता है, राइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ व्हाट एग्जैक्टली। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स। नहीं, ये तो पहला ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, राइट। फर्स्ट ऑप्शन तो पक्का नहीं होगा, पानी के ड्रॉपलेट्स की वजह से तो बिल्कुल नहीं होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। हाँ, एटमॉस्फेयर में काफ़ी लेयर्स होते हैं, तो हर एक लेयर अलग अलग टाइप से रिफ्रैक्शन करता है, बिकॉज ऑफ दैट आपको ट्विंकलिंग इफेक्ट मिलता है। स्कैटरिंग का कोई संबंध नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी नहीं, सो आंसर वुड बी इन दिस केस, राइट, बी रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विद दैट सेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब, जल्दी से आंसर करना है, ठीक है। मैं टाइम सेट कर देता हूँ, आप आंसर बता देना। Okay, so do let know the answer as quickly as possible. ओके, आपका 1 मिनट ख़त्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो योर टाइम इज अप। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। वो ब्लू क्यों दिखता है, तो ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन द एटमॉस्फेयर, violet and blue lights get scattered more than the lights of all other colors by the atmosphere, light of all other colors is scattered more than the violet and the blue color lights of the atmosphere. Okay, तो क्लियर स्काई ब्लू क्यों दिखता है, राइट तो बहुत ही ईजी है। ब्लू लाइट गेट्स एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, एब्जॉर्ब होती तो दिखता ही नहीं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द एटमॉस्फेयर, ये भी गलत है। वायलेट एंड ब्लू लाइट गेट स्कैटर्ड मोर देन द लाइट्स ऑफ ऑल अदर कलर्स बाय द एटमॉस्फेयर, ये सही है। Light of all other colors is scattered more than the violet and the blue colored lights of the atmosphere. तो आंसर क्या रहेगा, सी, सी वुड बी द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। तो आपका समय शुरू हो रहा है अब, आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए फॉर दिस। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर कर देना है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। Let us discuss the answer for this question. Which of the following statements is correct regarding the propagation of light of different colors of white light in air? Air के अंदर का, तो it's quite simple, right? हमको खाली बताना है कि air के अंदर का suppose let's say which of the following statements is correct. Red light moves fastest. ठीक है, आपको ये पूछ रहे हैं रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वाइट लाइट इन एयर। एयर के अंदर का रेड लाइट मूव्स द फास्टेस्ट, ये बराबर है, रेड लाइट फास्ट मूव करती है, लेकिन एयर का पूछ रहा है, एयर में सबकी स्पीड सेम होती है। ब्लू लाइट मूव्स फास्टेस्ट देन ग्रीन लाइट, ये भी गलत है। एज आई टोल्ड यू एवरी कलर विल हैव द सेम स्पीड, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट मूव विद द सेम स्पीड, हाँ सही है, एयर के अंदर सबका स्पीड सेम होता है। येलो लाइट मूव्स विद द मीन स्पीड एज दैट ऑफ द रेड एंड द वायलेट लाइट। मीन का क्या संबंध है, एवरेज थोड़ी होगा। सो आंसर इज सी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, 1 मिनट है आपके पास, आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का। फाइन, चलिए आंसर कीजिए। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है पहले वो देख लेते हैं। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन कलर। ओके रेड रहते हैं। दीज कैन बी इजीली सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस बिकॉज अमंग ऑल द कलर्स, रेड लाइट के पास ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हम लोग उसको यूज़ करते हुए इस टाइप में। तो इट्स अ वेरी सिंपल वन, इज स्कैटर्ड द मोस्ट लाइकली बाय स्मोक और फोग। रेड लाइट को स्कैटर करना इतना आसान नहीं है। स्कैटर्ड द लीस्ट, हाँ ये बराबर है, सबसे कम स्कैटरिंग होती है इसलिए तो उसको यूज़ करते हैं बिल्डिंग के ऊपर डेंजर सिग्नल। इज एब्सॉर्ब इज लेट्स से एब्सॉर्ब द मोस्ट बाय स्मोक और फोग, ये तो गलत है। मूव्स फास्टेस्ट इन एयर, ठीक है, एयर के अंदर सभी कलर का स्पीड सेम रहता है। सो द मेन आंसर इज इट्स नॉट स्कैटर्ड अवे बाय मेनी ऑफ दी सपोज लेट अस से पार्टिकल्स वगैरह, इसको स्कैटर नहीं कर पाते हैं, दैट्स द रीज़न। चलिए तो आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कीजिए, ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो ऑब्वियसली आई विल एक्सप्लेन, लेकिन तब तक पहले ट्राई कर लो।
आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए आंसर कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन एक्चुअली बहुत सिंपल था। ऑल वी हैव टू डू वाज लेट्स से थोड़ा सा बताना था कि भाई लॉजिक क्या है इसके पीछे। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनॉन कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन। तो रेडिश अपीयरेंस ऑफ सन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखो वो तो जनरली कब की कंडीशन होती है? सनराइज एंड सनसेट की, करेक्ट। तो यहाँ पर सपोज एक लेयर होता है आपका एटमॉस्फेयर का, तो ड्यूरिंग सच सिचुएशन यहाँ पर सपोज आपका सूरज क्या है ना, रेड दिखता है, करेक्ट। ओके, तो ये पूरा आ जाता है इन दिस केस ऐसा, एंड डिस्टेंस काफ़ी कवर करना पड़ता है इन दिस केस। सनसेट ऑल्सो, ये तो सनराइज़ की बात है, सनसेट के वक्त भी सेम कंडीशन होती है, मतलब लाइक ज़्यादा ही डिस्टेंस को ट्रैवल करना पड़ता है ना, बिकॉज ऑफ दैट आपको जो सनराइज सनसेट पे कलर दिखता है वो इसकी वजह से। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट की वजह से नहीं होता, 7 कलरों में डिवाइड नहीं होता वो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट सपोज लेट्स से इज द बेसिक रीजन फॉर दिस। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बिल्कुल नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अर्थ ये भी नहीं। सो आंसर इज स्कैटरिंग की वजह से होता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है अब। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए। सो इट इज़ द ब्लूइश कलर ऑफ द वाटर इन डीप सी इज ड्यू टू। तो वो जो डीप सी में ब्लू कलर रहता है वो किसकी वजह से रहता है? ठीक है, ऑल योर टू आंसर इज वाई इट इज ब्लू इन कलर। ओके, चलिए तो शुरू कर लेते हैं। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, सो प्लीज आंसर प्रॉपरली। ओके, सोच समझ के बताना, नो मिस्टेक्स। जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय ख़त्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, लेट्स से इन टर्म्स ऑफ आवर टॉपिक इज़ रियली इंटरेस्टिंग। तो उसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि वाई सो, ऐसा आंसर क्यों है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नाउ विद दैट पॉइंट सेड, लेट अस टॉक अबाउट हमारा नेक्स्ट वाला जो चीज़ है वो, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी दिस क्वेश्चन। द ब्लूइश कलर ऑफ वाटर इन डीप सी इज़ ड्यू टू। तो ब्लूइश कलर क्यों रहता है? आपको मैं ठीक से बता दूं, वाटर इज़ कलरलेस होता है। पानी का कलर कैसा रहता है? टोटली कलरलेस। वो अपीयर इसलिए करता है बिकॉज जो भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसकी वजह से। सो द आंसर वुड बी रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई इन वाटर, उसकी वजह से दिखता है, बाकी कुछ नहीं, राइट। चलिए, सो दिस वॉज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ देता हूँ पहले। When light ray enters the eye, most of the refraction occurs at the। रिफ्रैक्शन सबसे ज़्यादा किधर होता है? जब लाइट आँखों के अंदर घुसती है तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? तो क्रिस्टलाइन लेंस, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, आयरिस, प्यूपिल। चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है। आपको अगर नहीं आता है तो देन आई विल बी हेल्पिंग आउट ऑब्वियसली, लेकिन तब तक पहले ट्राई करना है।
ओके आपका समय ख़त्म हो चुका है। चलिए आंसर देख लेते हैं। व्हेन लाइट रे एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट दी। ओके रिफ्रैक्शन कहाँ ऑकर करता है? तो लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो जब भी लाइट रे एंटर करती है तो रिफ्रैक्शन कहाँ होती है? क्रिस्टलाइन लेंस पे? बिल्कुल नहीं। आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया, हाँ आउटर सरफेस के कॉर्निया पे ही एक्चुअली रिफ्रैक्शन होती है स्टार्टिंग में सबसे। आयरिस तो अंदर है, प्यूपिल भी अंदर है आंखों के। द आंसर इज आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, राइट। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है। तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के। प्लस आइकॉनिक, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए, तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा यहाँ पर, वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती हैं। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ओके, सो कुछ नए ऑफर्स हैं, जैसे कि देख लीजिए, ऑफ़र एंड्स ऑन 31st, ये वाला। तो इसके अंदर आपको मिलेगा सपोज़ कुछ एक्स्ट्रा महीने, दैट इज़ फॉर 12, 15, 18 मंथ्स का अगर आप लगाते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा, एंड 6
फॉर CBSE एंड ऑल्सो फॉर क्रिएटिव कॉर्नर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन ये ऑफर सिर्फ 31 जुलाई तक है, सैटरडे तक। तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज और लेट्स से ऑफ अनअकैडमी, एंड तभी जाके आपको ये ऑफर्स मिल पाएंगी जल्दी से। तो प्लीज़ बी इन हरी, 31 तक का ये ऑफर है, बहुत बड़ी ऑफर, एक्स्ट्रा महीने मिल रहे हैं, प्लीज़ कर लीजिए। ओके और हमने कुछ नए बैचेस लॉन्च किया लेट्स से किए हैं फॉर द टर्म 1। तो एकदम प्रॉपर तरीके से टर्म 1 का आपका प्रिपरेशन के लिए फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th आप ऑब्वियसली इस चीज़ का इस्तेमाल करें, ज़रूर प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज का अप्लाई करें, क्योंकि टर्म 1 के डेडिकेटेड कोर्सेज आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च कर दिए हैं, आपको सिर्फ अटेंड करने हैं। तो टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से प्लीज़ डू अटेंड। अनअकैडमी का कॉम्बैट एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, सो प्लीज़ डू सपोज लेटर से एनरोल फॉर दिस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम होगी सपोज लेटर से 1 अगस्त को सुबह 11 बजे, 9 से 10 लेट्स से 9th एंड 10th के लिए है। प्लीज़ डू लेट्स से एनरोल इन दिस। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 मिनट्स होंगे, हिंदी इंग्लिश में आपको टेस्ट देना पड़ेगा ये, और आपको सपोज आपको लेट्स से बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे प्राइजेस हैं। सो डेफिनेटली 1 अगस्त तक ये 1 अगस्त को एग्ज़ाम है सुबह 11 बजे, दैट इज़ फॉर 9th एंड 10th कॉम्बैट एग्ज़ाम। जल्द से दें, ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है और इसमें आपको फ्री है, मतलब आपको कोई पैसे नहीं भरने इस एग्ज़ाम के लिए। सो प्लीज़ डू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टेस्ट। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ दिस कोड, दैट इज़ ASLive10, अजिंक्य सोळंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें ASLive10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। ASLIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड ASLive10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड ASLive10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है ASLive10, अजिंक्य सोळंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है, और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से। तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ओके, सो अगस्त 2021 से कुछ न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं, तो देख सकते हैं आप। 2 अगस्त टर्म 1 फोकस बैच, एंड 2 अगस्त से टर्म 1 फोकस बैच फॉर क्लास 10th, एंड फॉर क्लास 9th इट्स चैलेंजर बैच फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST, जो 2 अगस्त से शुरू होगी, एंड चैलेंजर बैच फॉर क्लास 9 दैट इज़ फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड SST। तो ये भी लॉन्च हो रहा है।